मेरा दर्द किसी के लिए हंसने की वजह हो सकता है, पर मेरी हंसी कभी भी किसी के दर्द की वजह नहीं होनी चाहिए। ये गोल्डन वर्ड्स थे द किंग ऑफ साइलेंट कॉमेडी कहे जाने वाले लीजेंड चार्ली चैपलिन के। वाकई में दोस्तों, दुनिया में सबसे आसान काम होता है किसी को रुलाना, वही सबसे मुश्किल काम है किसी रोते हुए को हंसाना। और इसी काम को बखूबी अंजाम दिया था चार्ली चैपलिन ने। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं के बायोग्राफी को समझने की कोशिश करेंगे। आपको बता दूं कि ये मेरी नई सीरीज द लेजेंडरी बायोग्राफीज का पहला वीडियो है। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए चार्ली चैपलिन की कहानी की शुरुआत करते हैं। नाइनटीज का शुरुआती दौर, ये वो दौर था जब दुनिया में एंटरटेनमेंट के नाम पर स्टेज शोज और ज्यादातर साइलेंट मूवीज ही चला करती थी। साइलेंट मूवीज ये ऐसी मूवीज होती हैं जिनमें इंसानों की आवाज नहीं होती है। इन मूवीज में डायलॉग्स को एक्टर्स के एक्सप्रेशन द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यही वो दौर था जब 16 अप्रैल 1889 में चार्ली चैपलिन का जन्म हुआ। उनका पूरा नाम चार्ली स्पेसर चैपलिन था। चार्ली के पिता चार्ल्स चैपलिन एक जाने माने सिंगर हुआ करते थे। वही उनकी मां लीला हार्ले भी एक लाजवाब सिंगर थी। चार्ली के बचपन से ही उनके माता पिता के रिश्तों के बीच खटास थी, और एक खटास बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि फाइनली वो एक दूसरे से सेपरेट होने का डिसीजन लेते हैं। माँ बाप का एक दूसरे से अलग होना छोटे चार्ली के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। चार्ली को एक छोटा भाई भी था जिसका नाम था सिडनी चैपलिन। पिता के यूं अचानक छोड़कर चले जाने से उन दोनों की जिम्मेदारी अब अकेले चार्ली के मां पर आ गई थी। उस समय के हालातों को ध्यान में रखते हुए उनकी मां का इन दोनों को संभालना बेहद मुश्किल हो चला था। एक अच्छे घर में रहना तो दूर, उन्हें 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं था। ऐसी सिचुएशन में चार्ली की मां को दोनों काम करने पड़ते। एक तो स्टेज शो करके पैसा कमाना, वही दूसरी ओर बच्चों की देखभाल भी करना। इस डबल शिफ्ट के चलते चार्ली की मां अब मानसिक बीमारियों का शिकार होने लगी थी। ऐसे में एक स्टेज शो करते समय उनकी आवाज अचानक से चली जाती है। यूं अचानक आवाज चले जाने की वजह से वे गा नहीं पा रही थी। मगर इस बात से ऑडियंस को क्या फर्क पड़ने वाला था। उन्होंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। लोगों का गुस्सा इतना जोरों पर था कि उन्होंने चप्पलें और जूतों को स्टेज पर फेंकना शुरू कर दिया। ऐसे में ऑडियंस के बीच बैठा छोटा चार्ली दौड़कर अपनी मां के पास जाता है और उनसे माइक छीन उनका अधूरा गाना गाने लगता है। ये गाना चार्ली ने उसकी मां के मुंह से कई बार सुना था, लिहाजा उसे इस गाने के बोल अच्छी तरह से याद थे। एक छोटे से बच्चे को इतना सटीक गाते हुए देख ऑडियंस में बैठे लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। ये चार्ली चैपलिन का पहला स्टेज परफॉर्मेंस था जिसे उन्हें एक हादसे के चलते परफॉर्म करना पड़ा। वो हादसा था उनकी मां की आवाज चली जाना। एक तरफ तो वो खुश थे कि उनके लिए लोग ताली बजा रहे थे, मगर एक तरफ वो दुखी भी थे क्योंकि शायद इसके आगे वो उनकी मां की आवाज कभी सुन पाए। यह हादसा वाकई एक 9 साल के बच्चे के लिए बहुत बड़ा हादसा था। अब चार्ली की मां, जो पहले से ही एक मेंटल डिप्रेशन की शिकार थी, आवाज चली जाने की वजह से और भी बीमार पड़ने लगी। उनका यह दर्द अब इतना बढ़ गया था कि उन्हें इलाज के लिए मेंटल अस्पताल भेज दिया जाता है। ये वो दौर था जब चार्ली और उनके भाई सिडनी को अपने माता पिता के होते हुए भी एक अनाथालय में रहना पड़ा। माँ बाप के होते हुए एक अनाथ का जीवन व्यतीत करना चार्ली के लिए बहुत ही मुश्किल सफर हो चला था। मगर इसी मुश्किल घड़ी को उन्होंने अपनी सफलता की सीढ़ी बनाया।
महज 13 साल की उम्र में चार्ली ने अपनी मां की तरह ही स्टेज शो करना शुरू कर दिया था। इन स्टेज शो के जरिए वो थोड़ा बहुत पैसा कमा रहे थे। हालांकि इन्होंने अपनी पढ़ाई तो कब की ही छोड़ दी थी। जब खाने को ही ठीक से नहीं मिल रहा था तो पढ़े कैसे। खैर, इस स्टेज शो की वजह से वो थोड़ा बहुत कमा भी रहे थे, मगर एक 13 साल के बच्चे की आमदनी उस वक्त क्या ही होगी। ऐसी सिचुएशन में वो स्टेज शो के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। चार्ली बचपन से ही एक एक्टर बनना चाहते थे। ऐसे में 16 साल की उम्र में उन्हें एक सीरीज में काम करने का मौका मिलता है। सीरीज का नाम था शेरलॉक होम्स। आप में से कई लोग शेरलॉक होम्स नाम के इस इमेजिनरी कैरेक्टर को तो जानते ही होंगे। जी हां, ये वही डिटेक्टिव है जो चुटकी बजाते ही मुश्किल से मुश्किल केस झटके में सॉल्व कर देता है। इसके ऊपर आज तक कई मूवीज और सीरीज बन चुकी हैं। ऐसे ही एक सीरीज में काम करने का मौका अब चार्ली को मिल चुका था। सीरीज में उनका रोल बहुत ही छोटा था, मगर उनकी लाजवाब एक्टिंग स्किल्स ने उस छोटे से रोल को भी बहुत बड़ा बना दिया था। चार्ली के इस अल्टीमेट परफॉर्मेंस के चलते उनकी चर्चा अब चारों ओर फैलने लगी थी। वे अब एक उभरते सितारे की तरह लोगों की नजरों में आने लगे थे। 1914 में चार्ली अपनी पहली फिल्म साइन करते हैं। फिल्म का नाम था द लिटिल ट्रम्प। बस यही से चार्ली फिल्म जगत में छाने लगे। इस फिल्म के हिट होते के साथ ही चार्ली के जीवन में अब खुशहाली आने लगी थी। ओवर द नेक्स्ट ईयर लगातार ये बैक टू बैक 35 फिल्मों में काम करते हैं और ताज्जुब, ये 35 के 35 फिल्में भी हिट हो जाती है। अपने साइलेंट कॉमेडी एक्सप्रेशंस और हाई सेंस ऑफ ह्यूमर के चलते अब चार्ली लोगों के दिलों पर राज कर रहे थे। उनका मूवीज में चलने का तरीका, बैठने का तरीका, खाना खाने का तरीका लोगों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर देता। उनकी सबसे बड़ी पहचान थी उनका लुक। एक लंबी हैट, छोटी सी मूछें, टाइट जैकेट, ढीली पैंट और हाथ में एक लाठी लोगों को बिना कुछ करे ही हंसाती थी। ये वो दौर था जब चार्ली अपने जीवन में एक सफल इंसान बन चुके थे। द किड, द ग्रेट डिक्टेटर, मॉडर्न टाइम, सिटी लाइट्स, द इमिग्रेंट और अ डॉग्स लाइफ जैसी कई हिट फिल्मों के जरिए चार्ली अपना जीवन बहुत खुशहाली में बिता रहे थे। वे अब ब्रिटेन छोड़ यूएस आ गए थे और यहीं से उन्होंने अपने सक्सेस को पाया था। वे हमेशा से ही यूएस के सिटीजन बनना चाहते थे, मगर ये कभी हो नहीं पाया। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। चार्ली की एक मूवी द ग्रेट डिक्टेटर में उन्होंने हिटलर का किरदार निभाया था। ये मूवी वाकई में लाजवाब थी, मगर उस समय के हालातों को देख चार्ली को कम्युनिस्ट विचारों की श्रेणी में रखा गया। ये वो दौर था जब चारों तरफ वर्ल्ड वॉर 2 के नगाड़े बज रहे थे। ऐसे में चार्ली का ये हिटलर वाला किरदार यूएस गवर्नमेंट को रास नहीं आया। लिहाजा सजा के तौर पर उन्हें वापस अपने देश ब्रिटेन भेजा जाता है। वे अब कभी भी यूएस नहीं आ सकते थे। चार्ली पर लगा ये बैन उनके लिए बहुत बड़ी सजा थी, क्योंकि यही से उन्होंने अपने सक्सेस को छुआ था। मगर हालातों से हार जाए वो चार्ली कैसे। ऐसी सिचुएशन में भी वो अपने एक्टिंग करियर को जारी रखते हैं। चार्ली अभी भी उतने ही पॉपुलर थे जितने कि पहले। यूएस में ना रहते हुए भी अपनी हिट फिल्मों के जरिए वे वहां की जनता के दिलों में घर बना रहे थे। वो समय भी आया जब यूएस द्वारा उन्हें इनवाइट किया गया। 1971 में उन्हें फिल्म जगत का सबसे बड़ा अवार्ड ऑस्कर अवार्ड मिला। इस फंक्शन में चार्ली को अवार्ड मिलने से भी ज्यादा खुशी यूएस के जमीन पर लौटने की थी। थोड़े ही समय के लिए सही, मगर वो वापस अपने कर्मभूमि आ चुके थे। ऑडिटोरियम में मौजूद लोग चार्ली के नाम की अनाउंसमेंट होते ही स्टैंडिंग ओवेशन के साथ चार्ली का स्वागत करते हैं। ये खुशी चार्ली के लिए इतनी बड़ी थी कि वे खुशी के मारे अपने आंसू रोक नहीं पा रहे थे और स्टेज पर ही खड़े खड़े रो रहे थे। वाकई में ये दिल दहला देने वाला मंजर था।
चार्ली के जीवन में एक मौका ऐसा भी आया जब वे खुद के ही साथ हार गए थे। ये बहुत इंटरेस्टिंग वाकया है। तो हुआ यूं कि मोंटे कार्लो में एक कंपटीशन चल रही थी जहां सबको चार्ली चैपलिन बनकर आना था। जो भी कैंडिडेट चार्ली के एक्टिंग को सही तरीके से प्रिटेंड कर पाएगा उसे पहला इनाम मिलने वाला था। ऐसे में वहां एक चार्ल्स स्पेंसर नाम का आदमी पहुंचता है। वो इस कंपटीशन में हिस्सा ले खुद को चार्ली की तरह प्रस्तुत भी करता है। जब कंपटीशन के फाइनल रिजल्ट्स आते हैं तो चार्ल्स स्पेंसर तीसरे नंबर पर था। मगर एक हैरानी की बात बताऊं, दरअसल ये चार्ल्स स्पेंसर ही द ओरिजिनल चार्ली चैपलिन थे, जो भेस बदलकर इस कंपटीशन का हिस्सा बन गए थे। या चार्ली अपना खुद का ही किरदार निभाने में चूक गए थे। है ना इंटरेस्टिंग। अपने जीवन काल में चार्ली ने दोनों वर्ल्ड वॉर्स देखी थी। जब सारी दुनिया इन वॉर्स के चलते गम में डूब रही थी, उसी वक्त चार्ली लोगों को हंसाने का काम कर रहे थे। वाकई में ये बहुत बड़ा काम था। दुनिया को हंसाने वाले इस कॉमेडी के महान जादूगर 25 दिसंबर 1877 में दुनिया को एक बीमारी के चलते अलविदा करता है। चार्ली अब हमारे बीच नहीं है, मगर उनकी बनाई फिल्में अभी भी हमें उतना ही हंसाती है जितनी कि पहले। चार्ली एक महान एक्टर तो थे ही, मगर साथ ही साथ वो एक मोटिवेटर भी थे। उनकी कई मोटिवेशनल कोट्स आज की जनरेशन के लिए बहुत ही जरूरी है। चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ कोट्स के बारे में। आईना मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, क्योंकि जब मैं रोता हूं तो ये कभी नहीं हंसता। मैं हमेशा बारिश में घूमना पसंद करता हूं ताकि मुझे कोई रोता हुआ न देख पाए। हंसी के बिना बिताया हुआ दिन बर्बाद किया हुआ दिन है। तो दोस्तों, ऐसे थे खुद उदास रहकर भी दूसरों को हंसाने वाले द चार्ली चैपलिन। आपकी इनके बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी लीजेंडरी स्टोरीज को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।